नमस्कार दोस्तों, आज है 29 अप्रैल 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा एंड के करंट अफेयर्स क्विज में। दोस्तों, इस करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और जो हमारी वेबसाइट का ऑनलाइन क्विज है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ से उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इस क्विज़ को हमारी वेबसाइट से भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आज से हम एक नया कॉन्टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसमें रहेगा शेयर एंड अर्न। मतलब ये कि आप हमारे वीडियोस का लिंक जो है वो शेयर कीजिए फेसबुक ग्रुप्स में और व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम ग्रुप्स में। और उसके बाद क्या है कि आप उसका स्क्रीनशॉट हमारे जो फ़ोन नंबर है 8755077650 उस पर व्हाट्सएप कीजिए और जो भी 10 जगह शेयर करेगा उसको हमारी एक टेस्ट सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाएगी। तो ये कॉन्टेस्ट है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसमें पूरी एक टेस्ट सीरीज़ आपको फ्री मिलेगी। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे खेल और युवा मामलों के मंत्रालय का नया सचिव बनाया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है बिमल जुल्का, बी है रवि मित्तल, सी है राहुल सांगवान और डी है श्री जयेश। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रवि मित्तल। देखिए, रवि मित्तल को राधेश्याम जुलानिया की जगह, किसकी जगह? राधेश्याम जुलानिया की जगह पर रविवार को खेल और युवा मामलों के मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया। और इस नियुक्ति से पहले जो रवि मित्तल हैं वो कहाँ थे? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव थे। किसके सचिव थे? सूचना और प्रसारण जो मंत्रालय होता है या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, उसके सचिव थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने नाबालिगों को दी जाने वाली मौत की सजा पर रोक लगा दी है? किसे दी जाने वाली? नाबालिगों को दी जाने वाली मौत की जो सजा थी उस पर रोक लगा दी है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है ईरान, बी है तुर्की, सी है अफगानिस्तान और डी है सऊदी अरब। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सऊदी अरब। सऊदी अरब ने क्या किया है? सऊदी अरब के जो किंग सलमान हैं उन्होंने क्या किया कि नाबालिगों से यदि कोई अपराध करने पर अब क्या है कि उनको सजाए मौत की जो सज़ा है वो नहीं देने का फरमान जारी किया है। कि मतलब क्या है कि अगर नाबालिगों से कोई अपराध होता है तो उन्हें सजाए मौत नहीं दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय रेलवे ने 116 डिब्बों की 2 रेलगाड़ियों को पंजाब से असम तथा बिहार तक 3.13 लाख टन खाद्यान्न को पहुंचाकर एक रिकॉर्ड कायम किया है। और तो इस रेलगाड़ी का नाम रेलवे ने क्या रखा है? आपको बताना है कि रेलगाड़ी का क्या नाम रखा गया है। ऑप्शन ए है अन्नपूर्णा, बी है खाद्यान्न, सी है कोविड-19 और डी है अन्नदाता। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अन्नपूर्णा। इस ट्रेन का नाम रखा गया है अन्नपूर्णा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2020 के बीच संपूर्ण विश्व में कौन सा सप्ताह मनाया जा रहा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है विश्व स्तनपान सप्ताह, बी है विश्व टीकाकरण सप्ताह, सी है पोलियो उन्मूलन सप्ताह और डी है विश्व जल सप्ताह। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विश्व टीकाकरण सप्ताह। कब से कब तक मनाया जा रहा है? 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2020 के बीच संपूर्ण विश्व में। कौन सा? विश्व टीकाकरण सप्ताह। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट खिलाड़ी सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? आपको बताना है कि किस देश की खिलाड़ी हैं सना मीर। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है भारत, बी है इंग्लैंड, सी है पाकिस्तान, डी है ऑस्ट्रेलिया। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। देखिए, हाल ही में पाकिस्तान महिला क्रिकेट की पूर्व कप्तान सना मीर, पूर्व कप्तान रह चुकी हैं सना मीर, ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और सना मीर ने वर्ष 2005 में क्रिकेट में पदार्पण किया था और सना मीर ने 120 एक दिवसीय मैचों में कुल 1630 रन बनाए थे तथा 151 विकेट लिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 से लड़ने के लिए जीवन शक्ति योजना का शुभारंभ किया है? कौन सी योजना? जीवन शक्ति योजना का शुभारंभ किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है मध्य प्रदेश, बी है छत्तीसगढ़, सी है झारखंड और डी है महाराष्ट्र। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश ने क्या किया है? मध्य प्रदेश की जो राज्य सरकार है उन्होंने जीवन शक्ति योजना का शुभारंभ किया है। किसके लिए किया है? कोविड-19 से लड़ने के लिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाकिस्तान के किस क्रिकेट खिलाड़ी के ऊपर 3 साल का प्रतिबंध पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लगाया है? कौन से खिलाड़ी है जिस पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है बाबर आजम, बी है कामरान अकमल, सी है उमर अकमल, डी है शोएब मलिक। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उमर अकमल। देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग में सटोरियों द्वारा संपर्क किए जाने की जानकारी नहीं देने वाले बल्लेबाज उमर अकमल पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च इंड्रा, कौन है? इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च इंड्रा ने कोविड-19 महामारी और अर्थव्यवस्था पर इसके असर का हवाला देते हुए वर्ष 2020-21 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के पूर्वानुमानों को कितने प्रतिशत कम कर दिया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 2.8%, बी है 1.6%, सी है 1.9%, डी है 2.2%। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1.9%। देखिए, इंड्रा ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर को वर्ष 2020-21 के लिए 3.6% से गिराकर 1.9% कर दिया है। इससे पहले इतनी कम वृद्धि दर वर्ष 1991-92 में थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27 अप्रैल 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना महामारी के संकट से जूझ रही म्यूचुअल फंड कंपनियों के कितने रुपए की नकदी सुविधा उपलब्ध कराई है? आपको बताना है कि रिजर्व बैंक ने कोरोना महामारी के संकट से जूझ रही म्यूचुअल फंड कंपनियों को कितने रुपए की नकदी सुविधा उपलब्ध कराई है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 50,000 करोड़, बी है 15,000 करोड़, सी है 25,000 करोड़ और डी है 40,000 करोड़। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 50,000 करोड़। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत का सैन्य खर्च वर्ष 2019 में कितना रहा? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 71.1 अरब डॉलर, बी है 68 अरब डॉलर, सी है 79 अरब डॉलर और डी है 68.22 अरब डॉलर। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 71.1 अरब डॉलर। देखिए, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए, दुनिया भर के देशों में सैनिक साजो सामान पर वर्ष 2019 में दशक की सबसे ऊंची सालाना वृद्धि देखी गई थी। ठीक है, मतलब 2019 में जो इस दशक का था सबसे ज़्यादा खर्च हुआ है। अब इस सैन्य खर्च वृद्धि में प्रथम स्थान पर कौन था? अमेरिका। और जबकि दूसरे स्थान पर है चीन और तृतीय स्थान पर है भारत। ठीक है, स्टॉकहोम्स इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्टी द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया कि इस रिपोर्ट के अनुसार क्या है, 2019 में वैश्विक सैन्य खर्च पर 1917 अरब डॉलर, कितना? 1917 अरब डॉलर रहा है, जो कि वर्ष 2018 के सैन्य खर्च के मुकाबले में कितना है? 3.6% अधिक है। और सैन्य खर्च पर बढ़ोतरी की है 3.6% की जो वृद्धि दर है वो 2010 के बाद सबसे अधिक है। देखिए, सैनिक साजो सामान में सबसे अधिक खर्च करने के मामले में कौन है? अमेरिका प्रथम नंबर पर है और अमेरिका ने वर्ष 2019 में 732 अरब डॉलर का सैन्य खर्च किया, जो कि वर्ष 2008 की तुलना में कितना है? 5.3% अधिक है, 5.3% अधिक है। यह राशि पूरी दुनिया में होने वाले सैन्य खर्च का 38% है। कितना प्रतिशत? 38% है। चीन का सैन्य खर्च वर्ष 2019 में 261 अरब डॉलर रहा और वहीं भारत ने वर्ष 2019 में अपना सैन्य खर्च 6.8% बढ़ाकर 71.1 अरब डॉलर कर लिया है। और सैन्य खर्चों के मामले में जो 5 टॉप 5 कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? पहला तो अमेरिका बता ही चुके हैं, दूसरा चीन और तीसरा भारत और चौथा है रूस और पांचवा है सऊदी अरब। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण संपूर्ण विश्व में कितने लोग रोज रात को भूखे सो रहे हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 82.1 करोड़, बी है 75 करोड़, सी है 50 करोड़ और डी है 75.5 करोड़। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 82.1 करोड़ लोग क्या है कि इस बीमारी के कारण रात को भूखे सो रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में न्यूट्रिएंट्स जर्नल द्वारा जारी किए गए अध्ययन के अनुसार कोविड-19 जैसे विषाणु जनित संक्रमणों और श्वसन तंत्र से जुड़ी अन्य बीमारियों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है विटामिन ए, बी है विटामिन B6, सी है विटामिन सी, डी है विटामिन डी और ई है सी और डी दोनों, मतलब विटामिन सी और विटामिन डी दोनों। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई विटामिन सी और विटामिन ई दोनों। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज के प्रश्न की ओर, जो है महाभाष्य नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? महाभाष्य नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है पतंजलि, बी है राजशेखर, सी है हेमचंद्र और डी है अश्वघोष।
दोस्तों क्या करना है, आपको कमेंट के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर देना है। और आज की हमारा जो कॉन्टेस्ट है, आपको उसमें अगर पार्टिसिपेट करना है तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को शेयर करना है, और इस वीडियो को शेयर करने के बाद 10 जगह शेयर करना है, और शेयर करने के बाद क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है अपने फ़ोन से, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमारे जो नंबर है 8755077650 जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। और उसके बाद आप हमारे पैकेज में जो भी टेस्ट सीरीज़ आप पसंद करते हैं, आपको जो चाहिए वो आपको फ्री में दे दी जाएगी। ईयरली पास, मंथली पास और हाफ ईयरली पास इसके अंतर्गत नहीं होंगे, और बाकी की जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो सभी इसके अंतर्गत आएंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और शेयर के लिए तो कॉन्टेस्ट है ही आज का, तो आप वहाँ पर शेयर कीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।